जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग यू। अहंकार नहीं राज्य में, जरा कष्ट नहीं मान, ऐसे नरवर धन्य हैं जपे जो मेरा नाम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही, संतोषी निर्दिन रहे मेरे पर विश्वास। क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान, मैं उनका ही हो रहूं अर्जुन आठों याम। वे मेरे हैं परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तो ही, ऐसे भक्तों का रहूं हे अर्जुन मैं दास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मग्न, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एकाग्र चित्र वाले, हवन यज्ञ आदि कराने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भागवत भक्त, परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निर्धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरों की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक मन को स्थिर रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी दैवीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्व्यसनों से लिप्त प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की दैवीय प्रकृति होती है वे भव बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकारों की प्रकृतियों में दैवीय प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैवीय प्रकृति का है, अतः शोक न कर। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है। ऐसे प्राणी सबका अपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान मद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने नीति या नीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने शत्रु को मार डाला है और कल मैं अपने अन्य शत्रु का भी संहार करूंगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ, मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान एवं सुखी हूँ, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धिशाली है, मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्वसंपन्न हूँ, मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोगों आदि से आसक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वे झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मत से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों में लिप्त रहता है, मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ द्वेष की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कौन्तेय, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर
अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परमपिता परमात्मा को तत्व से जानता है वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी न तो कभी सुख पाता है और न ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही प्राणी मुक्त होता है। बोलो जय श्री कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे।